Good morning. Good morning, students. Today we are going to learn new chapter, that is chapter 8, cell structure and function. Let us revise what we have learned yesterday. In short, what we have learned, the very first point, what we have seen is discovery. Who discovered cell? First point we have seen the discovery. Who discovered the cell? It is Robert Hooke. Robert Hooke in 1665 he discovered the cell. सेल का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने देखा कि ये कुछ कंपार्टमेंट की तरह है, लेकिन he took the cork of the that is bark of the tree, right? तो उन्होंने जो बार्क लिया था और स्लाइसेस में लिया था उन्होंने कॉर्क. कॉर्क जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द, क्या लिया था उन्होंने? कॉर्क. किसमें देखा उन्होंने? कॉर्क. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द ट्री. इसके स्लाइसेस लिए थे एंड ही फाउंड लाइक दिस कंपार्टमेंट्स, और इसको उन्होंने नाम क्या दिया? सेल. के ये सेल है. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स. बट ये जो सेल्स उन्होंने जो ऑब्जर्व किए थे ये डेड सेल्स थे, बिकॉज लिविंग सेल्स के लिए जो माइक्रोस्कोप चाहिए, हाई मैग्निफिकेशन पावर जो चाहिए था, दैट वाज नॉट अवेलेबल दैट टाइम. सो आफ्टर दैट इज 150 years when the high magnification power, high magnification microscope was available, that time we could see the structure of the cell. So that now we are able to see the structure of any cell. Okay, that is what about the discovery of the cell. Then about the cell. Cell is what? It is the basic and the structural unit, right? Why? Now as we know, bricks are called bricks are the building blocks of a building. हम क्या कहते हैं? bricks. अगर bricks को हम जोड़ेंगे तभी तो एक बिल्डिंग बनेगी. तो वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई. तो सारे जो सेल्स हैं वो जुड़े रहेंगे तभी एक बॉडी बनेगी. तो ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी बनती है. बट नाउ अगेन हियर देयर इज द सेल नंबर वेरी करते हैं. यहाँ पर शेप अलग होता है, साइज अलग होती है. अब ऐसा नहीं है, देयर आर इवन ऑर्गेनिज्म कि जो कि सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं. जो एक सेल से बना है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर. और those organisms which have more than one cell, they are multicellular. They are known as multicellular organisms. ठीक है, this we have already done. Then example, if we see of unicellular, it's amoeba, paramecium. We have seen the structure also of the amoeba, how it is having irregular shape, right? Now if we just talk of a single cell organism, अगर हम single cell organism की बात करते हैं तो it is also performing all the functions which a multicellular organism performs. जो multicellular organism में functions होते हैं वो सारे unicellular में भी होते हैं. अगर हम again we talk of single cell organism, तो जैसे अगर अमीबा की हम बात करते हैं, उसमें it captures, फूड डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रोज, रिप्रोड्यूस, सारे प्रोसेसेस होते हैं इवन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, राइट? देन अबाउट द शेप ऑफ द सेल, वी हैव लर्नड अबाउट द शेप ऑफ द सेल. डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स, different shapes are there of the cells. Now we have RBC. Suppose I talk of RBC, that is red blood cells. तो red blood cells हमने क्या देखा था? They are spherical in shape. वो स्पेरिकल है रेड ब्लड सेल्स, और इनका फंक्शन भी उसी तरीके से डिफरेंट है. हमने फिर क्या देखा था? दूसरा शेप क्या देखा था? स्पिंडल शेप. लाइक दिस इट इज स्पिंडल शेप, राइट? ये कौन से हैं? मसल फाइबर्स, यानी आपकी जो मसल्स है, मसल्स में इस टाइप के, इस शेप के सेल्स होते हैं. फिर हमने एक नर्व सेल देखी थी, नर्व सेल, राइट? तो नर्व सेल कैसी है? लॉन्ग ब्रांच. नर्व सेल कैसी होती है? लॉन्ग होती है और ब्रांच होती है. तो ऑल आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. तो सबका जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है. अब अगर हम नर्व सेल की बात करते हैं, राइट, तो नर्व सेल का फंक्शनिंग क्या है? ट्रांसमिट एंड रिसीविंग मैसेजेस उसको, राइट? तो इट इज लाइक दिस. इस तरीके का हमने नर्व सेल देखा है, राइट? लाइक दिस इट इज somewhat, okay, somewhat it is like this, fine. तो इस तरीके से long branch nerve cell we have already learned, that is transferring and receiving messages. So different shapes of the cells we have learned. Then we have learned about the size of the cell.
Now sizes vary. It may be very small, that is in micrometer, right? It can be in micrometer, size can be in micrometer as well as in centimeters. Now, what do you mean by micrometer? That is millionth of a meter. मिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक मीटर का मिलियंथ पार्ट, तो मिलियंथ ऑफ अ मीटर जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं, राइट। तो अगर हम एग्जांपल ले इसका, द स्मॉलेस्ट जो है वो 0.1 to 0.5 है, राइट, इट इज 0.1 to 0.5 micrometer, and then we can say the largest one, it is 170 mm into 130 mm is the largest, as that is the egg of an ostrich. ओके और फिर हमने और भी यहाँ पर एक एग्जांपल देखा था, एग, द एग ऑफ हेन, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो एग है हेन का वो एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट वी कैन सी इट विद अवर eyes. Okay, with our unaided eyes also it is possible to see them, but there are many cells, which it is not possible to see with our eyes. Okay, with our naked eye we cannot see it. Okay, now one more point we have learned, that size of the cells, it is not having any relation with the size of the body. यानी साइज से कोई लेना देना नहीं. सपोज आई टॉक ऑफ अ रैट एंड एन एलिफेंट, दोनों का साइज, now elephant of course it is a very huge animal and that it is a very small animal, तो उनके जो सेल्स हैं उस साइज से कोई लेना देना नहीं, उनकी बॉडी जो है, प्लांट या एनिमल बॉडी जिससे जो भी है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट इज मच बिगर। ऐसा जरूरी नहीं कि एलिफेंट तो बहुत बड़ा है तो उसके सेल्स जो है वो बहुत काफी बड़े बड़े होंगे अगर हम रैट के कंपैरिजन में करें, तो इट इज नॉट लाइक दैट। So if we just see for the example, nerve cells अगर हम बात करते हैं, nerve cells both in elephant as well as in that they are long and branch, तो दोनों में nerve cells की बात करते हैं, long है और branch है, because उनका काम क्या है, both are performing the same function, that is of transferring messages. Okay, now let us start with the next point, that is cell structure and function. Now, as we have already learned that living organisms have many organs. Again, yesterday also I have given you an example of the digestive system. I said that digestive system, in digestive system, alimentary canal, and there are many organs which are performing different functions. Only if we just take the example of a digestive system, right? Each organ in the system perform different functions. That is digestion, assimilation, absorption. Yes, we have already learned in 7th class. तो हर एक का काम अलग है. स्टमक अपना काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, बक्कल कैविटी है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं. तो सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन. इसी तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन्स है प्लांट के, वो भी स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, दैट मींस दे वर्क, दे डू दैट, परफॉर्मिंग द फंक्शन. Now, if we just take an example of roots, roots क्या कर रहे हैं? Roots help in the absorption of water and minerals. Plants में अगर हम roots की बात करते हैं, तो roots क्या कर रहे हैं? Of course, it absorbs water and minerals. Leaves, of course, we have learned in 7th class what is the function of the leaves. It prepares the food. Leaves का function अलग है, roots का function अलग है. So each organ is further made up of small parts called tissues. तो हर एक ऑर्गन जो है वो और छोटे छोटे पार्ट्स में बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. एंड टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन. यस, दिस अगेन yesterday I have already taught and again I will teach this. See, group of cells. Group of cells, right? If I just say ग्रुप ऑफ सेल्स बनकर क्या बनता है? टिश्यूज. बहुत सारे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सारा मिलकर एक टिश्यू बनता है. बहुत सारे टिश्यूज बनकर, मतलब टुगेदर दे विल फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑल द ऑर्गन्स टुगेदर विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, और वी कैन से द बॉडी. आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है आपको ये सब? ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, वो टिश्यूज बनेंगे, बहुत सारे टिश्यूज बनके एक ऑर्गन बनेगा, और सारी ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम.
अब जैसे इफ जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने एग्जांपल लिया एंड आई जस्ट सेड दैट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो ये सारा जो ऑर्गन्स हैं वो सारा मिलकर हमारी एक बॉडी बन गई, है ना। तो इस ऑर्गन, अब सपोज ऐसे स्टमक है, ये ऑर्गन है, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। Are you getting this? I hope this point is clear. So group of cells forms tissues, and many tissues, group of tissues forms organs, and then again group of organs make a organ system or the body. Next point we have, that is 8.5. We have completed this. Now we'll switch on to parts of the cell. Right now we have seen what is cell, right? सेल क्या होता है, that we have already seen, but अब इस सेल के पार्ट्स क्या है, let us see that. So जो बेसिक कंपोनेंट है सेल के, that is cell membrane, cytoplasm, it is cell membrane, cytoplasm and nucleus. These are the basic, हम बेसिक, बिकॉज अगेन आई विल से हियर देयर आर मेनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, बट एट प्रेजेंट एज पर योर क्लास वी आर लर्निंग ओनली दिस पार्ट्स, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, व्हिच आर द बेसिक थिंग, basic parts of the cell. Even there are many other parts, that mitochondria, Golgi apparatus, lots of things, other ribosomes are there. There are many parts, many components of the cell, but at present in this class, that is in 8th class, we are not learning that. You are going to learn in your 9th class. Okay, so we will learn cell membrane, what is cytoplasm and what is nucleus. These are the parts of the cell. Now the cytoplasm and nucleus, they are enclosed within the cell membrane. अब ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ये एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. Okay, you will get it clear with the help of a diagram. I'll just show a diagram. Then yes, now again that cell membrane, it is called as the plasma membrane. तो ये जो cell membrane है, that is called as the plasma membrane. See, to understand it better, I have drawn one diagram over here so that you will understand what I am talking about. Okay. What did I say? Parts of the cell, it is cell membrane, cytoplasm and nucleus. So now this is a cell, it's human cheek cell. This is a diagram of that. And now here, cytoplasm, what is cytoplasm? As we have learned again in 7th class, a jelly-like substance, right? Which is present over here in the cell. Now see the cytoplasm, it is present in between. This is a nucleus. यहाँ पर क्या है बेटा, ये सेल्स हैं, ये एक आप एक कंसिडर करो, एक सेल है, उसके अंदर ये अंदर जो राउंड स्फेरिकल आपको दिख रहा है, इट इज अ न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो इन बिटवीन इट इज साइटोप्लाज्म, यहाँ बीच में साइटोप्लाज्म है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है. देन सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, द बाउंड्री विच यू कैन सी, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सेल की जो बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट? सेल की बाउंड्री. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है?
न्यूक्लियस की बाउंड्री, जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस की बाउंड्री उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कर रहा है यहाँ का जो भी कंटेंट है, और वो न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है उसको इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट या सेपरेट करता है। इज इट क्लियर? So this is what the components or we can say the parts of the cell, they are present in this way in a cell. Okay. Yes. Then yes, again one more point here it is the cytoplasm and nucleus, they are enclosed within the cell membrane. As I said, cytoplasm and the nucleus, they are enclosed within the cell membrane. This is also called as plasma membrane. ये जो है cell membrane, इसको हम plasma membrane भी कहते हैं. Cell membrane is also called as plasma membrane. Okay. Yes, again I have said that this plasma membrane, it separates the cells from one another. अब ये plasma membrane क्या करता है, बहुत सारे यहाँ पे cells हो गए तो एक दूसरे से वो separate करने का काम करता है. plasma membrane सबको separate, and also the cell from the surrounding medium, और surrounding medium से भी उसको separate रखता है. Now plasma membrane ये जो है, that is the cell membrane, it is porous. ये पोरस है एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये काफी पोरस है, दैट मींस मटेरियल्स कैन मूव इन एंड आउट, एंड इट अलाउज द मटेरियल्स इन एंड आउट, दैट इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड पॉसिबल है. मटेरियल्स अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, राइट. देन वी हैव एन एक्टिविटी. सपोज यू want to observe the basic component of the cell. जैसे कि मुझे ऑब्जर्व करना है ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, आई वांट टू सी दैट. देखना है, प्रैक्टिकली मुझे देखना है, तो मैं क्या कैसे करूँ? व्हाट आई विल डू इज टेक एन ऑनियन बल्ब. आपको एक ऑनियन बल्ब लेना है. रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स. तो जो ऑनियन के जो कवरिंग्स होते हैं, ऑफकोर्स पिंक कलर पील्स यानी जो छिलका होता है, वी विल रिमूव दैट. यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी व्हाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब. तो ऑफकोर्स हम उनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं with the help of forceps or even with our hand. We can remove that. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. आप उसमें thin layers भी आप उसके निकाल सकते हो. Place a small piece of the thin onion peel. अब आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, small piece of thin onion peel. जो onion peel है उसका small piece लेना है और एकदम thin लेना है. In a drop of water on a glass slide. एक glass slide ले लो और एक ड्रॉप ऑफ वाटर पे आपको वो स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन पील लेना है. देन द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप. तो ये जो थिन लेयर हम उसको ब्लेड के हेल्प से या फोर्सेप की हेल्प से स्मॉल स्मॉल पीस में कर सकते हैं. एड अ ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू. यस, नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट आई एम सेइंग, इट इज मिथिलीन ब्लू. We are adding methylene blue. Now can you tell me why we are adding this methylene blue? Can anyone tell me why we are adding a drop of methylene blue to this small piece of onion peel? Why we are adding this methylene blue? Can anyone think about it? Okay, so we are adding methylene blue to the solution, that is methylene blue solution. We are adding a drop to the layer and then place a cover slip on it. फिर हम क्या करते हैं, इस पे कवर स्लिप डाल देते हैं. While placing, ensure that no air bubble enters under the cover slip. यानी air bubbles इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, and we have to observe it under the microscope. Now what it is and what I am talking about? See, I am talking about a glass slide. Yes, I am talking about a glass slide. एक glass slide की बात कर रही हूँ, which is available in the lab. साइंस लेबोरेटरी में ग्लास स्लाइड अवेलेबल होती है, और इस तरीके एक छोटी सी एक कवर स्लिप, इसको हम कहते हैं कवर स्लिप. दिस इज ग्लास स्लाइड एंड दिस इज कवर स्लिप. ये अवेलेबल होता है लैब में. और हमने क्या किया है, स्मॉल पीस किसका लिया है, ऑनियन पील. तो हमने छोटा सा पीस ले लिया ये ऑनियन पील का. ड्रॉप ऑफ वाटर हमने इस पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मिथिलीन ब्लू जो है वो हम ऐड कर रहे हैं अ ड्रॉप. और फिर ये जो कवर स्लिप है हम इसके ऊपर रख रहे हैं. और जब हम इस कवर स्लिप को इसके ऊपर रख रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू सी दैट देयर शुड नॉट बी एयर बबल्स. उसके अंदर एयर बबल्स नहीं आने चाहिए. अगर एयर बबल्स आएगा, यू वोंट बी एबल टू सी द सेल्स प्रॉपर्ली, या जो हमें देखना है हम वो प्रॉपर्ली नहीं देख पाएंगे. ठीक है.
Now why we are adding methylene blue? Methylene blue we are adding, it is a stain या फिर dye है, so that it will give color to the cells. जो अंदर सेल्स है उसको वो कलर प्रोवाइड करेगा and we can easily observe it in the microscope. Okay, is this clear? So if you observe it under a microscope, the structure is somehow which is given in your textbook. It's like this. It's somehow the structure is okay. It's a nucleus, cytoplasm. Of course, this is a cell membrane. So we just need to observe these parts only. Okay. So if you observe cells observed in an onion peel, तो cells अगर onion peel में आप देखोगे इस तरह से आपका observation. Is it clear? Okay. Then yes. Now one more point here. You have learned that the cell membrane gives shape to the cell. अब cell membrane का काम यहाँ पर क्या है? I am talking about the cell membrane. It gives shape to the cell. एक कोई भी सेल को वो शेप दे रहा है. In addition to the cell membrane, अब इसके अलावा there is an outer thick layer in the cells of plants. प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं उसमें एक आउटर थिक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. नाउ दिस सेल वॉल इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ये सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होता, ओनली प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है सेल वॉल. यानी सेल मेम्ब्रेन तो है, उसके अलावा एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. एंड सेल वॉल आई विल मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लांट एंड एनिमल सेल. वी आर अगेन गोइंग टू लर्न डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. दैट टाइम यू विल गेट इट क्लियर. ओके, सो दैट इज एन एडिशनल layer. So this additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. अब ये additional जो layer है वो क्यों चाहिए? Protection के लिए. सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल काफी जरूरी है. प्लांट सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन. यस, अब प्लांट सेल जो होता है उनको प्रोटेक्शन चाहिए. काफी वेरिएशंस होते हैं जैसे टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. तो ये सारा जो वेरिएशंस है इससे प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए होता है. तो ये जो सेल वॉल है ये उस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. ओके, प्लांट दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बट दे कैन नॉट मूव. यस, अब बहुत सारे वेरिएशन है. देखो ना, एक प्लांट है, बहुत जोरों से हवा आ रही, विंड स्पीड, बेचारा वो तो मूव कर ही नहीं सकता ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता. उसको तो वहीं खड़ा रहना है. उसको तो वो जो भी विंड एयर आ रहा है या तेज धूप आ रही जो भी हो तो सहन करना ही पड़ेगा ना. सो फॉर दैट ये सेल वॉल क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन देता है. अब एनिमल्स की बात करें, बहुत ज्यादा धूप हो गई, छाव में जाके बैठ गए. हम भी यही करते हैं ना, बहुत धूप है हम कहीं छाव में जाके बैठे. हम तो मूव कर सकते हैं ना, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो तो कहीं नहीं जा सकते. तो उन्हें जो भी टेम्परेचर, जो भी वेरिएशंस आते हैं, दे हैव टू फेस दैट, एंड फॉर दैट द सेल वॉल इज देयर टू प्रोटेक्ट देम. Cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Elodia and Rio. तो ये जो cells हैं हम observe कर सकते हैं अगर हम leaf peel ले, that is Tradescantia, Elodia, Rio. This is an examples. See what are this? What I am talking about? ये examples हैं. It is तो ये जो लीफ पील है, इन जो प्लांट्स हैं इनके जो लीफ पील्स हैं, वी कैन ऑब्जर्व द सेल्स इन दिस. ओके, इट इज Tradescantia, Elodia and Rio. You can prepare a slide as in the case of the onion. जैसे हमने ऑनियन में स्लाइड बनाई है तो इन केसेस इनकी भी हम स्लाइड्स बना सकते हैं एंड वी कैन ऑब्जर्व द सेल्स इन देम. ओके,
you have an activity. That is 8.4. What you have to do? You have to take a clean toothpick or a matchstick with the help of, with the tip broken, right? Scrape inside of your cheek without hurting it. You have to scrape inside your cheek. Place it in a drop of water on a glass slide. यानी आपको क्या करना है, एक या तो टूथपिक ले लो या फिर मैचस्टिक ले लो. मैचस्टिक वो जो टिप है उसका ब्रोकन होना चाहिए, ब्लैक कलर वाला पोर्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको ब्रेक कर दो. और आपको स्क्रेप करना है, आपके चिक के अंदर स्क्रेप करना है. और फिर ग्लास स्लाइड पे आपको विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर यू हैव टू प्लेस इट. फिर उसमें 1-2 ड्रॉप्स आपको मिथिलीन ब्लू ऐड करना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस केस, the cells which I have already shown you before, right? Human cheek cell मैंने जो डायग्राम दिखाया था, that is your observation. वही आपको सबको सेम दिखेगा. Now cell wall is absent in animal cells. तो आपको यहाँ पे cell wall दिखाई नहीं देगा क्योंकि अगर animal cells है तो cell wall is not present. Okay. Now what is cytoplasm? Cytoplasm, of course, it is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus, as already I have explained in the diagram. Various other components or organelles of, yes, अब various other components उनको organelles भी कहते हैं. This is a word, right? This is a word used, organelles. Components of cell को हम दूसरा word organelles भी कहते हैं, right? और they are also present in the cytoplasm. अब cytoplasm में दूसरे बहुत सारे organelles होते हैं, जैसे कि I already talked about this, mitochondria, Golgi bodies, ribosome. I already talked. मैंने आपको पहले बताया था ये सारे प्रेजेंट होते हैं, बट दिस यू आर गोइंग टू लर्न माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम. इनके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ोगे, राइट? दिस ईयर वी आर लर्निंग ओनली साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस. So thank you everyone for attending the class. Bye everyone. Take care.